हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। खबरें विस्तार से। हासन जिले के आलूर तालुका कार्यालय को बम की धमकी, पुलिस अलर्ट। कर्नाटक के हासन जिले के आलूर तालुका कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक अनजान व्यक्ति ने ईमेल भेजकर कार्यालय में बम रखे जाने की सूचना दी। ईमेल मिलते ही दफ्तर कर्मचारियों ने तहसीलदार मल्लिकार्जुन को जानकारी दी और तुरंत पुलिस को सूचित किया। तालुका दफ्तर पुलिस थाने के पास होने के कारण पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। पुलिस बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड टीमों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार इससे पहले 15 दिसंबर को भी जिला कमिश्नर को इसी तरह की बम धमकी वाली ईमेल मिली थी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। नर्सिंग की पढ़ाई इलाज डॉक्टरों जैसा। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहल्ली तालुका के बेंटुकुंटे गांव में एक गंभीर मामला सामने आया है। पार्वती नाम की महिला ने सिर्फ नर्सिंग की पढ़ाई की है, लेकिन वो खुद को डॉक्टर बताकर अवैध रूप से क्लिनिक चला रही थी। आरोप है कि वो बुखार, पेट दर्द, सर दर्द जैसी बीमारियों का इलाज कर रही थी, जबकि उसके पास डॉक्टरी की डिग्री या कोई लाइसेंस भी नहीं था। ये क्लिनिक खास तौर पर दूसरे राज्यों से आए हिंदी भाषा मजदूरों को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा था। व्यक्ति ने जब इससे सवाल पूछा तो महिला घबरा गई और सही जवाब नहीं दे सकी। बताया गया है कि क्लिनिक शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुलता था। बिना लाइसेंस चल रहे इस क्लिनिक को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बेलगाम के हलगा गांव में डिजिटल ऑफ पहल शुरू। बच्चों के मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की शिकायतों को देखते हुए बेलगावी जिले के हलगा गांव में एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। यहां 16 दिसंबर से डिजिटल ऑफ पहल लागू की गई है। हर दिन शाम 7 बजे से 9 बजे तक पूरे गांव में मोबाइल फ़ोन और टीवी बंद रखे जाते हैं। ग्राम पंचायत में लगे बड़े सायरन के बजते ही सभी लोग मोबाइल और टीवी बंद कर देते हैं। इसमें बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस समय का इस्तेमाल बच्चे पढ़ाई, होमवर्क और दूसरे शैक्षणिक कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बताया जा रहा है कि इस पहल से बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा असर पड़ रहा है। ये पहल महाराष्ट्र के कुछ गांवों से प्रेरणा लेकर शुरू की गई है और अब बेलगाम का ये हलगा गांव एक मिसाल बन रहा है। नए साल से पहले रेल यात्रियों को झटका, ट्रेन टिकट के दाम फिर बढ़े। महंगाई के बीच रेल यात्रियों को एक और झटका लगा है। रेलवे विभाग ने इस साल दूसरी बार ट्रेन टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। नए कीमतें 26 दिसंबर से लागू होंगी। देश भर में 215 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करने वालों के लिए जनरल कैटेगरी में प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ोतरी, तो वहीं एक्सप्रेस, नॉन एसी और एसी ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु से हुबली की यात्रा करने पर अब यात्रियों को पहले से ज़्यादा किराया देना होगा। ट्रेन का हालांकि मासिक पास के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे के मुताबिक इस बढ़ोतरी से मार्च तक करीब 600 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद जताई जा रही है। नए साल से पहले किराया बढ़ने से यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है।
ईमानदार ऑफिसर की मिसाल सब रजिस्ट्रार ऑफिस हुआ रिश्वत से मुक्त। अक्सर सरकारी दफ्तरों पर रिश्वत लेने के आरोप लगते हैं, लेकिन चिकबल्लापुर में एक ईमानदार अधिकारी ने इस सोच को गलत साबित कर दिया है। नारायणप्पा, जो सील एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सब रजिस्ट्रार हैं, ने साफ कहा है कि वो 1 रुपया भी रिश्वत नहीं लेते। उन्होंने ऑफिस के अंदर और बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं जिन पर लिखा है कि इस दफ्तर में किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर कोई कर्मचारी या एजेंट रिश्वत मांगे तो लोकायुक्त में शिकायत करें। नारायणप्पा का कहना है कि सरकार तनख्वाह देती है, इसलिए जनता की ईमानदारी से सेवा करना उनका कर्तव्य है। वो पिछले 15 वर्षों से सेवा में हैं और कभी रिश्वत नहीं ली। उनके आने के बाद ऑफिस में गलत कामों पर रोक लगी है और खासकर किसानों को काफ़ी राहत मिली है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ईमानदार अधिकारी हर सरकारी ऑफिस में हो तो भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लग सकता है। फायर ब्रिगेड विभाग की बड़ी लापरवाही। नई फायर गाड़ियां महीनों से बेकार हैं खड़ी। राज्य में फायर ब्रिगेड विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। नई खरीदी गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस्तेमाल किए बिना ही धूल में खड़ी हैं। बेंगलुरु के बैनरघट्टा रोड में मौजूद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एकेडमी कैंपस में 10 से ज़्यादा नई फायर गाड़ियां महीनों से खड़ी हैं। प्रति गाड़ी की कीमत 26 से 29 लाख रुपये तक बताई जा रही है, लेकिन अब तक ना तो इनका आरटीओ रजिस्ट्रेशन हुआ है और ना ही ज़रूरी पुर्जे लगाए गए हैं। इन गाड़ियों को तेज़ धूप में खड़े रहने, मौसमों को बर्दाश्त करने वाली ये गाड़ियां खराब हो रही हैं। कुछ में जंग लग गई हैं तो कुछ गाड़ियों की बैटरियां चोरी होने की भी जानकारी है। इन गाड़ियों को राज्य के अलग अलग जिलों में भेजा जाना था ताकि आग और इमरजेंसी हालात में लोगों की मदद हो सके, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये वाहन बेकार पड़े हैं। जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी पर सवाल उठ रहे हैं और मांग की जा रही है कि इन गाड़ियों को जल्द से जल्द इस्तेमाल में लाया जाए। नकली शहद के कारोबार का पर्दाफाश। सस्ते के लालच में न आए जनता। हासन जिले में नकली और मिलावटी शहद बेचने का मामला सामने आया है। दूसरे राज्यों से आए लोग सड़क किनारे और घर घर जाकर कम दाम में शुद्ध शहद बताकर बेच रहे थे, लेकिन जांच में शहद में चीनी की चाशनी और गुड़ की मिलावट पाई गई। ये कार्रवाई होले नरसीपुर शहर के नए एपीएमसी कैंपस में हुई, जहां पुलिस ने छापा मारकर इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। जानकारी के अनुसार 25 से ज़्यादा परिवार यहां रहकर गंदे पेंट के डिब्बों में शहद जमा कर रहे थे और उसमें मिलावट कर बेकरी कर रहे थे। बिना आधार कार्ड और वोटर आईडी के ये लोग शहद बेच रहे थे, जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। पुलिस ने मिलावटी शहद जब्त कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। लोगों को सलाह दी गई है कि सस्ते शहद के लालच में ना आए और सावधान रहे। गदग में भयानक आग, शांति थिएटर पूरी तरह जलकर राख। गदग शहर में एक बड़ा आग का हादसा हुआ है। शहर के शांति थिएटर में अचानक भयानक आग लग गई, जिससे पूरा सिनेमा हॉल जलकर राख हो गया है। यह थिएटर जिला खेल मैदान और एपीएमसी के पास मौजूद है। आग में थिएटर की कुर्सियां, स्क्रीन, स्पीकर, पीओपी, पंखे, एसी समेत सारा सामान पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया है। यह घटना सुबह के समय हुई, जिससे थिएटर मालिक को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की समय पर कार्रवाई से आग को आसपास के इलाकों में फैलने से रोक लिया गया है। यह घटना बेटगेरी पुलिस थाना क्षेत्र में हुई है और मामले की जांच जारी है। नशे में कंटेनर चालक ने किया खतरनाक ड्राइव, 5 घायल। बेंगलुरु के आनेकल के पास नशे में कंटेनर चालक ने सड़क पर खड़ी बाइक और ऑटो को टक्कर मार दी। लोगों ने उसे 16 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान चालक ने कई वाहनों से टकराया और 5 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। पुलिस ने चालक और उसके क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच जारी है।
भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल एमबी पाटिल ने किया स्वागत। बीजापुर जिला बबलेश्वर जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल के मतक्षेत्र से बड़ी खबर, सियासी बदलाव की लहर। प्रशांत गौड़ा पाटिल अपने पिता सुभाष गौड़ा पाटिल और बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ आधिकारिक रूप से भाजपा को छोड़ कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टिकोटा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धू गौड़ा की उपस्थिति में हुआ प्रोग्राम, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला इंचार्ज मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल ने पार्टी का झंडा देकर सभी का स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि बिना किसी शर्त कांग्रेस का हाथ थामा है, राजनीतिक हालातों के कारण कांग्रेस में आना जरूरी था, कहा कार्यकर्ताओं ने। वहीं इन नेताओं के पार्टी में आने से नई ताकत मिलेगी कांग्रेस को और आने वाले दिनों में और भी लोग जुड़ेंगे कांग्रेस से, कहा एमबी पाटिल, एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल और पार्टी के पदाधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।